हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक है आईटी एक्ट 2000। यहाँ से हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे जो आने वाले ऑल एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके सिलेबस में आईटी एक्ट मेंशन है तो आपको ये वीडियो देखनी ही देखनी है। अगर आपके सिलेबस में आईटी एक्ट मेंशन नहीं है तो भी आपको ये वीडियो देखनी है, क्योंकि आपको आईटी एक्ट के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एग्जाम में आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे आईटी एक्ट 2000 कब आया था, इसमें मेजर मॉडिफिकेशन कब किए गए थे, आईटी एक्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आईटी एक्ट, इस टाइप के। तो मस्ट वॉच वीडियो है, कंप्लीट देखिए। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। नंबर 2 आईटी एक्ट एंड साइबर लॉ से रिलेटेड फुल फॉर्म्स देखेंगे जो एग्जाम में मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछ लेता है। पार्ट 3 में आपका मॉक टेस्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट डिले। नंबर 1 द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी एक्ट विच डील्स विथ साइबर क्राइम्स वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर। साइबर क्राइम से रिलेटेड आईटी एक्ट पार्लियामेंट द्वारा कब पारित किया गया था? आंसर है ए, इन द ईयर 2000। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी एक्ट 2000 केम इनटू फोर्स ऑन। आईटी एक्ट जो है ये किस डेट से लागू हुआ था, ये आपको बताना है। आंसर होगा ए, 17 अक्टूबर 2000। यहां पे देखिए आईटी एक्ट को 9 जून 2000 को प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी प्राप्त हुई थी, यानी कि एक्सेप्टेंस, लेकिन ये 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था। What is the updated version of the IT Act 2000 called? IT Act का जो अपडेटेड वर्जन है उसे क्या कहते हैं? आंसर है ए, IT Act 2008। The Information Technology Act in India is drafted dash। भारत में IT Act किस आधार पर तैयार किया गया है? ए, बेस्ड ऑन स्टॉकहोम कन्वेंशन। बी है अंडर द गाइडेंस ऑफ यूरोपियन यूनियन। सी दिया गया है बेस्ड ऑन अनसिट्रल मॉडल लॉ। थर्ड है बाय अडॉप्टिंग यूएस लेजिस्लेशन। आंसर क्या होगा? सी, बेस्ड ऑन अनसिट्रल मॉडल लॉ। यहाँ पे देखिए इंडिया का आईटी एक्ट ड्राफ्टेड है ऑन द बेसिस ऑफ अनसिट्रल, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स 1996। ये प्रोवाइड करता है लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, डिजिटल सिग्नेचर्स एंड फैसिलिटेट करता है ई कॉमर्स। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस्ड इन आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट 2000 में इंट्रोड्यूस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं? ए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। बी दिया गया है डिजिटल सिग्नेचर। सी है सर्टिफाइंग अथॉरिटी एंड डी दिया गया है ऑल। तो आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द एबव। Which of the following terms are defined under IT Act 2000? IT Act 2000 में इनमें से कौन से टर्म डिफाइन किए गए हैं? ए, आपको दिया गया है कंप्यूटर नेटवर्क। बी है इंफॉर्मेशन। सी, डेटा। डी है सिक्योर सिस्टम एंड लास्ट इज ई, ऑनलाइन। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम हेयर। क्या होगा आंसर? सेकेंड, ए, बी, सी एंड डी ओनली। यानी कि आईटी एक्ट 2000 में जो टर्म डिफाइन किए गए हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्क, इंफॉर्मेशन की बात की गई है, डेटा की बात की गई है, सिक्योर सिस्टम की बात की गई है। द वर्ड ऑनलाइन जो है इसका यूज कॉमन लैंग्वेज में होता है, बट आईटी एक्ट डज नॉट प्रोवाइड अ फॉर्मल लीगल डेफिनेशन फॉर इट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विथ साइबर क्राइम? साइबर क्राइम से आप क्या समझते हैं?
दिया गया है ए मर्डर इन साइबर कैफे, बी है क्राइम थ्रू कंप्यूटर और मोबाइल, सी है चेन स्नैचिंग, डी है व्हीकल थेफ्ट। आंसर क्या होगा? बी क्राइम थ्रू कंप्यूटर और मोबाइल। कंप्यूटर या मोबाइल का यूज करके जो क्राइम किए जाते हैं उसे साइबर क्राइम कहते हैं। ऑल्दो ये सभी क्राइम है, लेकिन इन तीनों को साइबर क्राइम के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। जो क्राइम मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, नेटवर्क, इन सब के थ्रू होते हैं वो साइबर क्राइम होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ साइबर क्राइम। अब यहाँ पे साइबर क्राइम के टाइप आपको दिए गए हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा एक साइबर क्राइम का टाइप नहीं है। तो वो आंसर होगा सी इंस्टॉलिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। साइबर क्राइम के टाइप में आएगा आइडेंटिटी थेफ्ट, सॉफ्टवेयर पायरेसी एंड हैकिंग भी आएगा। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि साइबर क्राइम क्या होता है। साइबर क्राइम में कंप्यूटर, नेटवर्क या इंटरनेट का यूज करके की जाने वाली इलीगल एक्टिविटीज शामिल होती है। जैसे दिया गया है आइडेंटिटी थेफ्ट, ये साइबर क्राइम है, स्टीलिंग पर्सनल या फाइनेंशियल डेटा। फिर है सॉफ्टवेयर पायरेसी, ये भी साइबर क्राइम है, इलीगल कॉपी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। हैकिंग साइबर क्राइम है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू सिस्टम। लास्ट जो आपको दिया गया है इंस्टॉलिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये साइबर क्राइम नहीं है, ये प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी एक्शन है। Which one of the following cannot be registered under cyber crime? इनमें से कौन सा विकल्प है जिसे हम साइबर क्राइम के अंतर्गत रजिस्टर नहीं करा सकते हैं? तो अब तक आपने जो भी पढ़ा है, अगर अच्छे से आपने समझा है तो इसका आंसर आप दे पाएंगे। देखिए क्या होगा आंसर। आंसर है ए स्टीलिंग ब्रांड न्यू एंड एम्प्टी हार्ड डिस्क फ्रॉम अ हार्डवेयर स्टोर। किसी हार्डवेयर स्टोर से बिल्कुल नई और एम्प्टी हार्ड डिस्क चोरी करना साइबर क्राइम के अंतर्गत रजिस्टर नहीं करा सकते हैं। साइबर क्राइम के अंतर्गत आप रजिस्टर करा सकते हैं पोस्टिंग अब्यूसिव थ्रेटनिंग टेक्स्ट ऑन सोशल मीडिया। दूसरा आप रजिस्टर करा सकते हैं ट्रांसफरिंग फंड फ्रॉम एनीवन्स बैंक अकाउंट बाय गेनिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस। किसी का अनऑथोराइज्ड एक्सेस, उसके नॉलेज के बिना उसके बैंक अकाउंट से पैसे किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाना, ये साइबर क्राइम के अंतर्गत है, इसे आप रजिस्टर करा सकते हैं। डी है राइटिंग ईमेल्स टू पीपल ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स एंड आस्किंग फॉर मनी। आप किसी और के ईमेल आईडी से किसी और का नाम यूज करके किसी को ईमेल भेज रहे हैं और आप उससे पैसे मांग रहे हैं, तो ये भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आएगा, इसे भी रजिस्टर कराया जा सकता है। आईटी एक्ट 2000 इज एप्लीकेबल टू। आईटी एक्ट 2000 कहाँ एप्लीकेबल होता है, देख के बताइए। आंसर है डी होल ऑफ इंडिया एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, तो पूरे इंडिया पे होता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन आईटी एक्ट 2000? आईटी एक्ट 2000 में कितने शेड्यूल्स हैं? आंसर है ए 2। यहां देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में करेंटली 2 शेड्यूल्स हैं। ऑल्दो इसमें 4 शेड्यूल्स थे, लेकिन मॉडिफिकेशन के बाद शेड्यूल 3 एंड 4 हटा दिया गया है। अभी शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 केवल 2 ही है। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन द आईटी एक्ट 2000? आईटी एक्ट 2000 में कितने चैप्टर हैं? तो आंसर है सी 13 चैप्टर्स। द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 हैड डैश सेक्शंस। आईटी एक्ट 2000 में टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं? आंसर है सी 94। शेड्यूल 2 है, चैप्टर 13 है एंड सेक्शंस 94 है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following sections in the Information Technology Act deals with the crimes of hacking? आईटी एक्ट की इनमें से कौन सी धारा हैकिंग के अपराधों से डील करती है? आंसर है ए 66।
In IT Act 2000, which section deals with punishment for cyber terrorism? IT Act 2000 में कौन सी धारा साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान करती है? आंसर होगा सी 66F. Which section of the IT Act 2000 deals with the punishment for violation of privacy? IT एक्ट की कौन सी धारा प्राइवेसी वायलेशन के दंड का प्रावधान करती है? आंसर हो जाएगा डी 66E. Which section of the IT Act 2000 deals with the punishment for identity theft? IT एक्ट की कौन सी धारा पहचान की चोरी के लिए दंड का प्रावधान करता है? आंसर होगा डी 66C. तो अब तक हमने जितने सेक्शन पढ़े हैं यहाँ पे एक बार रिवीजन कर लेते हैं. सेक्शन 66 में अनऑथोराइज्ड एक्सेस, डेटा चोरी, कंप्यूटर रिसोर्सेज को डैमेज करना आदि जैसे एक्ट के लिए पनिशमेंट का प्रावधान है जब इन्हें डिसऑनेस्टी या धोखाधड़ी से किया जाता है. 66C आइडेंटिटी थेफ्ट से डील करता है. 66E वायलेशन ऑफ प्राइवेसी को देखता है. 66F साइबर टेररिज्म से निपटता है. अब एक रिलेटेड MCQ देखेंगे कि अगर कोई आइडेंटिटी थेफ्ट करता है तो उसे कौन सी पनिशमेंट दी जाती है. Which of the following is the punishment for identity theft in the IT Act 2000? बताइए, IT Act 2000 में आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए कौन सी पनिशमेंट मेंशन की गई है? आंसर है सी 3 ईयर इम्प्रिजमेंट और 1 लाख रुपीज पेनाल्टी, यानी कि 3 साल का कारावास या 1 लाख रुपए का जुर्माना. इन विच सेक्शन ऑफ IT Act 2000 punishment for publishing or transmitting obscene material in electronic form has been discussed? बताइए, IT Act 2000 की किस सेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अश्लील मटेरियल पब्लिश या ट्रांसमिट करने के लिए दंड का प्रावधान है? आंसर क्या होगा? डी सेक्शन 67. Publishing or transmitting pornography content in electronic form is punishable under. बताइए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अश्लील कंटेंट पब्लिश या ट्रांसमिट करना कौन से दंड के अंतर्गत आएगा? आंसर है बी सेक्शन 67A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000. डैश ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट डील्स विथ चाइल्ड पोर्नोग्राफी. IT एक्ट का कौन सा सेक्शन डील करता है बाल अश्लीलता से, जिसे कहते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी? आंसर होगा ए सेक्शन 67B. अब यहाँ पे एक बार रिवीजन कर लीजिए. 67 सेक्शन 67 ऑब्स्सीन मटेरियल से डील करता है. 67A सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंटेंट से डील करता है. नेक्स्ट है 67B, ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डील करता है. विच सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट डील्स विद द लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स? IT एक्ट की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता से संबंधित है? आंसर है सी सेक्शन 4. Which of the following IT Act 2000 deals with the appointment of controller of certifying authorities? आंसर है बी सेक्शन 17. नेक्स्ट, व्हाट इज ब्लॉकचेन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में ब्लॉकचेन क्या है? दिया गया है ए मदरबोर्ड प्रोटेक्शन डिवाइस, बी है प्रोटेक्शन ऑफ डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, सी कहता है टेकिंग रैंडम स्नैप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, डी है
ब्लॉकिंग कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस। तो क्या आएगा करेक्ट आंसर में? बी, प्रोटेक्शन ऑफ डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस के डिटेल को प्रोटेक्ट करना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में ब्लॉकचेन कहलाता है। फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी इज, आईसीटी की फुल फॉर्म बताइए। आंसर है ए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पासवर्ड्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अकॉर्डिंग टू साइबर सेफ्टी गाइडलाइंस। बताइए, साइबर सेफ्टी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा पासवर्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है? तो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में पढ़ा था कि जब भी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की बात होती है तो उसमें हम अपर केस, लोअर केस, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज करते हैं। तो अगर आप उन चारों का यूज करेंगे तो आंसर होगा डी, ये सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है कंपेयर टू ए, बी एंड सी। नेक्स्ट, when hackers use their knowledge unethically to break the law and disrupt security by exploiting the flaws and loopholes in a system, they are known as। जब कोई हैकर अपने नॉलेज को अनएथिकली यूज करता है टू ब्रेक लॉ या फिर किसी के सिस्टम को ब्रेक करना, तो ऐसे हैकर को क्या कहते हैं? आंसर होगा फोर्थ, ब्लैक हैट्स हैकर। Which chapter of Information Technology Act 2000 deals with regulation of certifying authorities? IT एक्ट का कौन सा चैप्टर रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज से संबंधित है? आंसर है बी, चैप्टर 4। अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, who has the authority to determine the manner and format in which the electronic signature shall be affixed? बताइए, आईटी एक्ट के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लगाने के तरीके और फॉर्मेट को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? देख के बताइए आंसर क्या होगा? ए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। डिजिटल सिग्नेचर इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000? बताइए, आईटी एक्ट 2000 में डिजिटल सिग्नेचर की चर्चा किस सेक्शन में डिफाइन की गई है? आंसर ए, सेक्शन 2P। साइबर सिक्योरिटी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट? बताइए, साइबर सिक्योरिटी से कौन सा सेक्शन डील करता है? किस सेक्शन में मेंशन किया गया है इसके बारे में? आंसर होगा सी, सेक्शन 2NB। सेक्शन 43 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट डील्स विथ, आईटी एक्ट का सेक्शन 43 किससे डील करता है? आंसर है बी, सिविल लाइबिलिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइड्स इनिशियल लीगल फ्रेमवर्क फॉर ई गवर्नेंस इन इंडिया? कौन सा एक्ट भारत में ई गवर्नेंस के लिए लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है? आंसर है डी, आईटी एक्ट 2000। द प्रोविजंस ऑफ डैश एक्सटेंड्स द एप्लीकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट टू एनी ऑफेंस देयर अंडर इवन इफ इट इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया। आईटी एक्ट 2000 के दायरे में भारत के बाहर किए गए किसी भी अपराध पर लागू होता है। इनमें से कौन सा सेक्शन? आंसर क्या होगा? ए, सेक्शन 1(2). Attempt to obtain sensitive information such as username, password and credit card details etc. for malicious reasons by posing as a trustworthy source in email is called। बताइए, किसी के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को गेन करना, जैसे कि आपका यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, बैंक डिटेल्स आदि, फॉर मिलिशियस रीजंस यानी कि बैड पर्पस से, बैड इंटेंशन से, तो ऐसे अटैक को क्या कहते हैं? जो कि बेसिकली ईमेल के थ्रू होता है। आंसर है बी, फिशिंग।
जो आपको बिल्कुल ट्रस्टवर्दी सोर्स की तरह दिखने का कोशिश करता है कि सब कुछ आपको सही लगेगा, लेकिन अगर आप उस ईमेल को ओपन करते हैं, उसे इंटरटेन करते जाते हैं, तो आपके साथ ये सारे फ्रॉड हो सकते हैं। तो हमने 35 MCQs कवर कर लिए हैं। अब हम देखेंगे IT एक्ट एंड साइबर लॉ से रिलेटेड 10 एब्रीविएशंस। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला है IT एक्ट फुल फॉर्म। क्या है IT एक्ट की फुल फॉर्म? आंसर है सी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। नेक्स्ट, अनसिट्रल फुल फॉर्म। अनसिट्रल फुल फॉर्म क्या होता है? अनसिट्रल की फुल फॉर्म आंसर है बी, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। SERT इन स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे CERT हाइफन इन है, इसे क्या कहते हैं? आंसर है बी, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया। OTP फुल फॉर्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइबर लॉ। आंसर है सी, वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी HTTPS स्टैंड्स फॉर। आंसर है डी, साइबर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट, IP फुल फॉर्म नेटवर्किंग या IT एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि IP क्या होता है। आंसर है ए, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VPN? VPN को क्या कहते हैं? VPN एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। आंसर डी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्चा यूज्ड इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी? कैप्चा का क्या मतलब होता है? आप इंटरनेट यूज करते हैं, कभी ना कभी आपने कैप्चा फिल किया होगा। आंसर है डी, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। तो ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में देखा गया है। नेक्स्ट, RFID फुल फॉर्म। RFID को क्या कहते हैं? आंसर है ए, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। लास्ट है द एब्रीविएशन DNS स्टैंड्स फॉर। तो DNS को कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। आंसर है सी। तो यहाँ पे हमने फुल फॉर्म्स भी देख लिए। अब होगा आपका मॉक टेस्ट, जिसमें आपको टॉप 10 MCQs देखने को मिलेंगे जो 10 मार्क्स के हैं। तो वीडियो के एंड में बताइएगा आपने कितना खुद से सही किया है। नंबर 1, क्राइम्स कमिटेड यूजिंग कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट आर कॉल्ड। कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज करके किए जाने वाले क्राइम को क्या कहते हैं? देखिए ध्यान से, 3 से 4 सेकंड का पॉज लीजिए, फिर आंसर बताइए। आंसर होगा बी, साइबर क्राइम। नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर। आंसर है ए, इन द ईयर 2000। नेक्स्ट, इन विच ईयर मेजर अमेंडमेंट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 वॉज मेड। IT एक्ट 2000 में मेजर संशोधन किस वर्ष किए गए थे? आंसर है डी, इन द ईयर 2008। नेक्स्ट, which of the following does not come under cyber crime offense according to IT Act 2000? मोस्ट कॉमनली पूछने वाला एग्जाम है, क्वेश्चन है जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछ लेता है। यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा काम IT एक्ट के अनुसार साइबर क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता है। आंसर क्या होगा? सी,
स्टीलिंग अ ब्रांड न्यू आईपैड फ्रॉम अ कंप्यूटर स्टोर। अगर किसी कंप्यूटर स्टोर से कोई जाके एक ब्रांड न्यू आईपैड चोरी कर लेता है तो वो साइबर क्राइम के अंतर्गत नहीं आता है अकॉर्डिंग आईटी एक्ट 2000। साइबर क्राइम जो है आईटी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग कौन कौन सा होगा वो देखिए। डिस्ट्रीब्यूटिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर ओवर इंटरनेट, जो सॉफ्टवेयर जिनका फ्रीली अवेलेबल नहीं होते हैं उन्हें अगर आप इंटरनेट के पर शेयर वगैरह कर रहे हैं तो वो आएगा। भी देखिए, मिस यूजिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन ओवर इंटरनेट, किसी के पर्सनल इंफॉर्मेशन को उसके नॉलेज के बगैर इंटरनेट पे यूज करना साइबर क्राइम है। डी देखिए, यूजिंग फेक ईमेल मैसेज टू गेट पर्सनल इंफॉर्मेशन, फेक ईमेल आईडी का यूज करके किसी के पर्सनल इंफॉर्मेशन गेन करना भी साइबर क्राइम है। नेक्स्ट, डैश इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलप्ड विथ इंटेंशन टू डैमेज हार्डवेयर डिवाइसेस, स्टील डेटा और कॉज एनी अदर ट्रबल टू द यूजर। इनमें से कौन सा एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जिसे हार्डवेयर डिवाइस को डैमेज करने, डेटा चोरी करने या यूजर को किसी भी तरह की परेशानी पहुंचाने के इंटेंशन से डेवलप किया गया है, यानी कि बैड इंटेंशन से। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? मलवेयर। आंसर बी है। नेक्स्ट देखिए, विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट 2000 डील्स विद द पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म, साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान कौन सा सेक्शन करता है अकॉर्डिंग टू आईटी एक्ट 2000? आंसर क्या होगा? सी 66F। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम, बताइए इनमें से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है? तो अब तक आपने इतनी इंफॉर्मेशन तो गैदर कर ही ली है कि डायरेक्टली आप आंसर बता देंगे। आंसर क्या होगा? सी ऑनलाइन चैटिंग। अगर आप किसी से नॉर्मली बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं ऑनलाइन, तो ये साइबर क्राइम के अंतर्गत नहीं आएगा। फिशिंग साइबर क्राइम है, साइबर स्टॉकिंग साइबर क्राइम है, आइडेंटिटी थेफ्ट ये भी साइबर क्राइम है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एड्रेसेस ऑल ऑफ द फॉलोइंग इशूज एक्सेप्ट। आईटी एक्ट इनमें से सभी मुद्दों को संबोधित करता है सिवाय एक के, और वो एक क्या है? आंसर होगा बी, लीगल रिकॉग्निशन फॉर अपार्टमेंट्स। तो इससे आईटी एक्ट डील नहीं करता है। आईटी एक्ट संबोधित करता है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स एंड लीगल रिकॉग्निशन फॉर ट्रांजैक्शंस। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 which of the following is not included in the definition of information? आईटी एक्ट 2000 के अनुसार इनमें से कौन सा इंफॉर्मेशन के डेफिनेशन में शामिल नहीं है? आंसर क्या होगा? बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये नहीं मेंशन किया गया है। सॉफ्टवेयर है, कोड्स है, डेटाबेस है। लास्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू आईटी एक्ट 2000 whoever commits hacking is liable to following punishment। आईटी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग अगर कोई हैकिंग करता है तो उसके लिए कौन सा पनिशमेंट डिफाइन किया गया है? आंसर क्या होगा? बी, इम्प्रिजमेंट अप टू 3 years और फाइन विच में एक्सटेंड अप टू 2 लाख रुपीज और 2, यानी कि 3 साल का कारावास, 2 लाख रुपए या फिर दोनों हो सकते हैं। तो आपने आउट ऑफ 10 कितना स्कोर किया है, अपना रिजल्ट बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, अपने एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो अपने टॉपिक का नाम कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।